हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम संकेत तिवारी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, जो कि चैप्टर 8 है तुम्हारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दो चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के। एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, फिर उसके बाद एप्लीकेशन वाला जो तुम्हारा चैप्टर है वो काफी आसान हो जाता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, सो जो तुम्हारा मैथमेटिक्स है क्लास 10th, वो बोर्ड्स में मेन एक सब्जेक्ट होता है तुम्हारा, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स तुम्हारे काउंट होते हैं क्लास 10th बोर्ड में। ठीक है, परसेंटेज के लिए। सो उसमें हमें मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। और ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारा होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बाद में जब तुम जेई की प्रिपरेशन करोगे क्लास 11 तो क्लास 12 में भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ बेसिक्स ही तुम्हारी क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो हम सीधे ही स्टार्ट करते हैं। कुछ लेक्चर्स होंगे इसके, ये पहला लेक्चर है, इसका दूसरा आएगा, फिर जितने पार्ट में ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, उतने में हम देखेंगे। तुम इसको 2x स्पीड पे 1.5 पे भी देख सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा स्लो लग रहा है तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक बेसिक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई 3, ठीक है, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। बेसिकली ये जो हम ट्राइंगल पढ़ते हैं, ठीक है, 3 साइड्स हमारी उस पे होती हैं, उनके साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम पहले कुछ ट्राइंगल्स को हमने क्लास 9th में पढ़ा होता है। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं क्लास 9th से। सो अब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री में। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है। और जो हम क्लास 9th में एक चीज पढ़ के आए होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमारी। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जब हम अगर ये एंगल लेते हैं, लेट से हम एंगल को यहाँ पे अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, थीटा से भी कर सकते हैं और हम यहाँ अल्फा से कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर हम ये एंगल लेते हैं, देन इसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये एक बेसिक सी चीज है जो हमें ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये काफी यूज होने वाली है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम इससे करने वाले हैं, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले इसको अलग से लिख के रख लो, जो तुमने क्लास 9th में पढ़ रखा था और तुम्हें वो अभी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ साइड में लिख के रख लेते हैं। ठीक है, तुम भी इसको अपनी जब नोट्स बनाओगे तो उसके ऊपर अलग से एक जगह लिख के रख लेना। और जैसे कि मैंने अभी बात की कि 3 साइड मेजरमेंट जो होता है ट्राइंगल का, सारा खेल इसकी साइड्स के रेशियोज का है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अब स्टार्टिंग में जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री में आते हो, तुम्हें सीधा ये बता दिया जाएगा साइन, ठीक है, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। ये चीजें तुम्हें बता दी जाती हैं जैसे ही तुम क्लास 10th में आते हो, ये चीज तुम्हें बताई जाएंगी। उसके बाद व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस, ये सब होता क्या है फिर। ठीक है, तो हम बेसिक से लेके चलते हैं कि लेट से हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे लिया, मैं इसको मिटा देता हूं अभी। हम सिर्फ अभी एक इनमें से एक को उठा के चलते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे हम। लेट से हमने यहाँ पे साइन को लिया, यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लाइट आ रही है, यहाँ पे हम लिखते हैं। लेट से हमने साइन को लिया। ठीक है, अब साइन को हम इस ट्राइंगल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ ABC एक ट्राइंगल लिया जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल को हम सीधा ट्राइंगल,
ये हमारा राइट एंगल एक ट्राइंगल है जो कि एंगल बी पे हमारा राइट एंगल है। एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारा है। या फिर तुम ये एंगल की साइन को ऐसा बना के सीधा लिख सकते हो, राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल है। सो अब हम अगर एंगल सी लेते हैं अल्फा, देन ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, अब हम लेट से साइन को भी हटा दें। अब इसका हम रेशियोज लेते हैं। लेट से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो एक हमारा हुआ। नाउ लेट से बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये रेशियोज बेसिकली जो हम ये मेजरमेंट पढ़ते हैं, ये हमें आगे जो है वो काफी यूज होने वाला होता है। तुम्हारी क्लास 10th के क्लास 11th में और क्लास 12th में काफी यूज होने वाला होता है, क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में। इसलिए हम यहीं पे इसको क्लास 10th में इसको समझते हैं। ठीक है, ये रेशियोज को समझते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब रेशियोज में क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन तुम्हारे रेशियो हुआ। अब इसको तुम सीधा इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे रेशियो हो गए। ये हमारे 6 रेशियोज हो गए, वो भी इस ट्रायंगल को लेके। अब जब हम इस रेशियोज को, तो ये जो हमारा पहला रेशियो होता है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर जो हुआ तुम्हारा अल्फा एंगल से हुआ है। ठीक है, अल्फा एंगल के सामने वाला जो था वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो इसको तुम लिखोगे साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी तुम्हें बता रहा हूं कि साइन ऑफ अल्फा क्या होता है। ठीक है, साइन, कोस, कॉस, टैन, ये सब बोलते हैं, ये होता क्या है। तो साइन ये होता है हमारा। अगर हम साइन लिख रहे हैं तो हम साइन को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कौन सा, अगर हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं और परपेंडिकुलर हमने ए बी को बोला है, अगर हम परपेंडिकुलर ए बी को बोल रहे हैं तो साइन के आगे जो भी हम चीज लिखेंगे वो एंगल लिखेंगे, और एंगल लिखेंगे एंगल सी। ठीक है, उसके अपोजिट वाला एंगल लिखेंगे जो परपेंडिकुलर हमने ले रखा है। ठीक है, अगर हम बेस लिख रहे हैं तो बेस में हम लिखेंगे कॉस, और कॉस बेस अगर ये वाला, अगर परपेंडिकुलर ये है और अल्फा ये फिक्स हो गया तो फिर ये भी अल्फा। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है देन टैन अल्फा। ठीक है, अब सेम अगर हम इसका अपोजिट कर दे रहे हैं तो यहां पे भी कोसेक हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा होता है, इसको हम 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन अल्फा। देन ये हो जाएगा हमारा सेक अल्फा, ये हो जाएगा हमारा कॉट अल्फा। ठीक है, तो ये हमने 6 रेशियो लिखे जो कि इस ट्राइंगल को लेकर हमने लिखे हैं। ठीक है, अब हमारा साइन अल्फा होता क्या है, बेसिक सी चीज जो कि हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है और हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना रहता है। ठीक है, तो अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस है वो हम कर रहे होंगे, विच जो उसके एग्जाम्पल पहले हम करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस उसके देखेंगे एक्सरसाइज के कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो जो हमने बात की अभी कि साइन अल्फा होता क्या है, सो साइन ऑफ अल्फा होता क्या है, ये जो साइन ऑफ अल्फा है, ना कि साइन इनटू अल्फा। ठीक है, यहां तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूं। तो अगर हम साइन अल्फा लिखते हैं तो ये दो चीज का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड अल्फा। ये साइन और अल्फा का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है साइन, जो हमारा यहां मैं लिख रहा हूं, जो हमारा साइन होता है, लेट से ये एक तुम्हारी फैक्ट्री है जिसमें ये इनपुट है, यहां पे हम रॉ मटेरियल डालेंगे, फिर इसके बाद तुम्हें एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो यहां पे हम इसको फंक्शन बोलते हैं। तो जो तुम्हारा साइन होता है वो एक फंक्शन है जिसमें तुम एक इनपुट डालोगे, वो इनपुट होगा एंगल, जैसे कि जो हमने यहाँ पे ले रखा है अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट होगा।
इनपुट होगा तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का टर्म नहीं आता, ये बस एक तुम्हारा फिक्स्ड चीज है, फंक्शन है जो कि फिक्स्ड है। उसमें तुम एक इनपुट डाल रहे होगे, तुम्हें एक आउटपुट मिलेगा, आउटपुट एक नंबर होगा, ठीक है। और वो नंबर क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है। जो भी नंबर तुम्हें मिलेगा वो रेशियो ऑफ साइड्स होती है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जो भी नंबर तुम्हें मिल रहा होगा, ठीक है, वो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल होता है, जो भी ट्राइंगल तुमने लिया होता है, ठीक है, ये वही होता है। ओके, अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली हम एक टेबल ही देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, ठीक है। इसके नेक्स्ट में हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे होंगे सॉल्व रिलेटेड टू दिस। इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बेसिक से होते हैं। अब जो तुम इस पे देख रहे होगे कि कुछ एंगल्स से हम स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक एंगल्स होते हैं। 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, स्टार्टिंग में 0 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारे हो रहे होंगे। इतने 5 एंगल होते हैं हमारे। बेसिकली हम इन्हीं 5 एंगल्स को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में इतने ही एंगल्स हैं, इसके आगे भी जाते हैं तो हम 120 डिग्री तक पहुंच जाते हैं कभी कभी, बाकी फिर इतने ही एंगल्स पे हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी जब तुम क्लास 11th में आते हो तो तुम्हें कुछ एंगल्स और मिलते हैं जो कि एक 37 डिग्री काफी इंपॉर्टेंट एंगल होता है, और यहाँ पे 53 डिग्री काफी इंपॉर्टेंट एंगल होता है। आगे जब तुम क्लास 11th या 12th में आते हो, जब अच्छी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, या फिर फिजिक्स में, ज्यादातर फिजिक्स में हम सॉल्व करते हैं, नहीं तो काफी कई बार जो जेई के मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जहाँ पे 2 एंगल आ रहे होते हैं, ठीक है। पर हम क्लास 10th लेवल पे इन्हीं एंगल्स की बात करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90। और मैं कुछ अलग से भी बता दूंगा जो तुम्हें आगे काम आने वाला है। तुम अभी से अगर चाहो तो उसे याद कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे एंगल्स हैं, इन पे हमें आगे और बात करनी है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन एंगल्स की वैल्यूज हम निकाल रहे होंगे, ठीक है। लेट्स से एक ट्रायंगल हमारा है, ये 90 डिग्री है, और उसमें जब भी हम निकाल रहे होंगे तो हम अगर इसको 30 डिग्री मानते हैं, ये 60 हो गया। देन हम जब साइन 30 लिख रहे होंगे, जो भी सामने वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी रेशियो इन साइड्स की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये बेस, तो रेशियो होगा इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, ठीक है। वो कितना होता है वो हम देख रहे होंगे, वो एक फिक्स्ड चीज होती है, ठीक है। साइन 30 इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये एक फंक्शन है, इस पे जैसे ही तुम एक इनपुट डालोगे एक आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब एक रेशियो का वैल्यू तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तो हमें बस इसे ऐसे लेना है कि एक फंक्शन है, उस पे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, उस पे हम कोई भी वैल्यू रख रहे होंगे और हमें एक वैल्यू इक्वल टू करके आगे एक रेशियो मिल रहा होगा, ठीक है। सो अभी हमें बस इतना ही समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली 3 साइड मेजरमेंट कर रहे होंगे, तीनों साइड्स के रेशियो को लेके उसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बेसिक डाउट्स बता सकते हो जो तुम्हें अभी आए होंगे कि तुम्हें इनमें से क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और ये पाइथागोरस जो थ्योरम है इसको हम आगे और यूज कर रहे होंगे। इन्हीं सब जो हमारे फंक्शंस है साइन कॉस टेन, इन सबको लेके हम इस पाइथागोरस का भी अच्छे से यूज कर रहे होंगे और क्वेश्चंस को इजी करके उसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल्स के प्रॉब्लम्स जो हमारी एनसीईआरटी में है वो हम सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री में आखिर स्टार्ट टू में कैसे करना चाहिए और आखिर होता क्या है। अब जैसे कि काफी बेसिक चीज है कि ये जो ट्राइंगल होता है तुम क्लास 9th में पढ़ के आए होते हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें ऑलरेडी बनती है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम और चीज उस पर कुछ इंक्लूड करते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन नए फंक्शंस लाते हैं, और वो फंक्शंस होते क्या है, बेसिकली तुम्हारे साइड्स का रेशियो बताते हैं,
ठीक है, एंगल को कंसीडर करते हुए, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक एंगल पता है तो तुम साइड्स का रेशियो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अगर ट्रायंगल में तुम्हें बोला जा रहा है कि लेट्स से राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो तुम उसमें एक एंगल का रेशियो बता सकते हो, ठीक है। अब जब रेशियो तुम बता रहे होगे तो रेशियो आता है कि बहुत सारी चीजें उसमें कैंसल आउट हो जाती है, तो रेशियो जो तुम्हारा आएगा वो बेसिक रेशियो आएगा, उससे अब 30 डिग्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो कितने भी साइज का हो सकता है, ठीक है। 30 डिग्री में ये छोटा भी हो सकता है, या ये काफी बड़ा भी हो सकता है, या और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सो हमें रेशियो पता चलता है, ये पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्री में हमारा रेशियो का ही है, और इसी से हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे हम इसमें 10th के और चैप्टर्स भी कर रहे होंगे और एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी बेसिक एक्सरसाइज है ये तुम्हारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बोर्ड में तुम्हें काफी हेल्प भी मिलेगी इसमें। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। La 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 la